अगर आप आस्तीन कटिंग करने में कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्लिप्स को कट करना है जो आपका आस्तीन छोटा ना पड़े। उसके बाद आपको यहाँ मैं समझाऊंगी किस तरह से आपको स्लिप्स में राउंड देना है जो आपको आपका राउंड में आगे साइड फूंक ना आए। किस टाइप से आपको ट्रिक के साथ आगे साइड की गुलाई देना है और कैसे आपको राउंड का निशान लगाना है। बहुत ही नॉर्मली से इसमें मैं समझा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल करके तो बहुत ही अच्छे से आप ब्लाउज़ को बना लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर खुद देख लीजिए कमेंट, ऐसे कई कमेंट हमारे पास आ चुके हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हूँ। तो सबसे पहले आपको एक ब्लाउज़ लेना है। जिस नाप का ब्लाउज बनाएंगे वो नाप आप ले लीजिएगा। नाप को आपको अच्छे से रख लेना है जैसे मैं रखी हूँ। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम आर्मोल किसे कहते हैं, आर्मोल की लंबाई और आस्तीन की लंबाई हम किसे कहते हैं। पहले हम वो समझ लेते हैं। पहले हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आस्तीन को नहीं कटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि ये जो हमारा लंबाई होता है, जैसे हमारा हाथ की फिटिंग तक आता है, ये हमारा होता है आस्तीन की लंबाई, इसे हम कहते हैं आस्तीन की लंबाई। और ये जो हमारा पूरा आर्मोल में गुलाई में जुड़ता है ये कपड़ा, ये देखिए ये जो पूरा जुड़ता है इसे हम कहते हैं आर्मोल की लंबाई। दो चीज हम आस्तीन में बोलते हैं, आर्मोल की लंबाई और आस्तीन की लंबाई। दो चीज हमें आस्तीन में नाप लेना होता है। तो देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से हम आर्मोल की लंबाई लेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको हुक बटन जो भी है लगा लेना है। उसके बाद हम आर्मोल के कोने से यहाँ से और यहाँ तक हम इंची टेप को रखेंगे दूसरे कोने तक। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 19 इंच आ रहा है, जैसे कि आप साफ देख पा रहे हैं। बस ज़्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस यहाँ से यहाँ तक आपका कितना आ रहा है ब्लाउज में वो चीज़ आपको नोट करके रखना है। ठीक है, जैसे कि 16 इंच भी आएगा, 17 इंच भी आएगा, 18 इंच भी, 19 इंच भी, 20 इंच भी, 21 इंच भी। ठीक है, जितना आपका आएगा उतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर 16 आएगा तो 16 का डबल आपका 32 साइज का ब्लाउज हुआ, 17 आएगा तो 17 दूनी 34 हुआ, 18 आएगा 18 दूनी 36 हुआ। इस तरह से हम पता करते हैं। जैसे आगे का पार्ट जितना हुआ उसका हम पीछे का पार्ट भी ऐड करेंगे, मतलब पूरे गुलाई में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम पता करते हैं कितना साइज का हमें ब्लाउज है। लेकिन हमें ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं रखना है, हमें ये देखना है सिर्फ कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो रहा है। ये देखिए 19 इंच हो रहा है, तो आपका 17 हो, 18 हो, 19 हो, जितना हो आप नोट कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा हुआ उतना हम लेंगे ये पूरे आर्मोल की गुलाई। ये पूरे आर्मोल की गुलाई हम लेंगे जितना हमारा चेस्ट हुआ उतना। ठीक है, और ये तो हम अपना मर्जी से पहनते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। तो चलिए अब इस ब्लाउज को हम हटा देते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आप लोग को समझाने के लिए मैं न्यूज़पेपर ले रखी हूँ। आप भी पहले न्यूज़पेपर में कटिंग कीजिएगा, उसके बाद कपड़े पे आपको कटिंग करना है। तो जैसे कि अभी मैं आप लोग को समझाई कि जो हम 19 इंच नाप लिए थे वो हमारा पूरा आर्मोल की लंबाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 19 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा 19 इंच का निशान है, ये आप साफ देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा निशान लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जितना आपका होगा पहले मैं फिर से समझा देती हूँ। जितना होगा आपका 16 तो 16 पे निशान लगाइएगा, 17 होगा 17 पे लगाना है, 18 होगा तो 18 पे लगाना है, 19 होगा 19 पे लगाना है। ठीक है, अगर 18.5 भी होगा तो यहाँ भी लगा सकते हैं, 17.5 होगा तो यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ तक आपका हो पाएगा। यहाँ हमारा हुआ है, जैसे हमारा ब्लाउज में 19 था तो 19 इंच तक हम पूरा निशान लगा लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े को डबल करेंगे। तो ये देखिए जहां तक हमारा निशान था वहां तक मैं पेपर को उठा के डबल कर दी। इतना तो आप समझ गए होंगे। जहां तक आपका होगा वहां तक पेपर को उठाइएगा, इस तरह डबल कर देना है। अब देखिए यहाँ हम समझते हैं ये हमारी हो गई पूरी आर्मोल की लंबाई। ठीक है, अब हम लेंगे आस्तीन की लंबाई जो हम अपना मर्जी से पहनते हैं। तो आस्तीन की लंबाई जो हमारी थी वो थी 10.5 इंच। तो हम यहाँ से 1 इंच और मार्जिन ले लेंगे, 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, जैसे कि 11.5 इंच। ठीक है, ये हमारा निशान हो गया। यहाँ तक हमारा ये पूरा बॉक्स बन चुका है। ठीक है, तो देखिए 1 इंच में एक्स्ट्रा ली। पहले इसमें मैं समझा देती हूँ कि जैसे आप बॉर्डर लगाएंगे या अस्तर को पलटेंगे तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
हाफ इंच यहाँ से हमारा जोड़ते, अब ब्लाउज में जोड़ते टाइम जुड़ जाएगा, हाफ इंच यहाँ से अस्तर पलटने में काम आएगा। ठीक है। और अगर आपको तुरपाई करना है तो इधर से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा ये तुरपाई करने के लिए। उसके बाद आपको जितना आस्तीन रखना होगा 9, 10, 11 जितना रखना होगा उतना आप रख के लंबाई का निशान लगा सकते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी हो गई आस्तीन की लंबाई और ये हो गई हमारी आस्तीन की चौड़ाई, मतलब आर्मोल की चौड़ाई। ठीक है। 2 नाप में उसमें लेना समझाई थी तो 2 नाप में अभी यहाँ इसमें समझा दी। अब आगे समझते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए इधर से हमारा पेपर जो है वो बंद भाग है और इधर से देखिए इसका ऑपोजिट साइड से आपको देखना है, इधर से खुला भाग है। इधर से बंद है ना, तो बंद के ऑपोजिट साइड आपको आना है, इधर खुला पार्ट है। ठीक है। तो खुले पार्ट तरफ से, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इधर से गुलाई दे देते हैं, गलती से ऐसे कर देते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है। ये जो आपका आस्तीन का लंबाई भाग होगा ना, आस्तीन का लंबाई वाला भाग, उसमें आपको बंद भाग से ऑपोजिट साइड जाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको 3, 3.5 इंच डाउन करना है। छोटा आस्तीन है 3 इंच डाउन करेंगे, बड़ा आस्तीन है तो 3.5 इंच डाउन करेंगे। ठीक है। तो ये मैं 3.5 इंच निशान यहाँ से, इस निशान से यहाँ तक नीचे कर दी। अब हम क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ से हम एक से 1.25 इंच दूर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस निशान को यहाँ तक तिरछा मिला देंगे। ठीक है। ये मैं राउंड दे रही हूँ, जो राउंड शेप हमारा पड़ता है ना वो मैं दे रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं मिला दी। अब आपको यहाँ से यहाँ का बीच भाग, बीच सेंटर निकालना है। ये देखिए ये हमारा बीच सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब हल्का ऐसे ऊपर करते हुए ऐसे मिलाना है इस जगह पे, और फिर ऐसे राउंड शेप करते हुए इसमें लाके मिलाना है। बस इतना करना है आपको राउंड देने के लिए। बहुत लोगों को राउंड देना नहीं आता है ना, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। ये देखिए बस यहाँ से आपको ऐसे करना है, ऊपर बीच सेंटर में थोड़ा ऊपर करना है और फिर यहाँ आके मिलाना है। फिर इस बीच सेंटर में हल्का ऐसे नीचे करते हुए इसमें लाके मिला देना है। बस आपका राउंड शेप बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब देखिए हम समझते हैं हाथ की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जैसे आपका हाथ का फिटिंग इधर से नीचे से लगाना है, यहाँ से इधर आना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच जितना आपका हो रहा है उतना पे आप निशान लगा लीजिए। तो जैसे हमारा था 6.25 इंच। अब हमें क्या करना है, देखिए इस निशान को यहाँ से 1.5 से 2 इंच की दूरी में लाके मिलाना है, इस जगह से जहाँ तक हमारा पेपर डबल है, ऐसे हम मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा या 1.5 इंच एक्स्ट्रा जितना आपको मार्जिन रखना होगा उतना रख करके, और मार्जिन इसे हम कहते हैं जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा साइड ब्लाउज में होता है। बहुत लोग मार्जिन के विषय में नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं क्लियरली आप लोग को समझा दी। तो 2 इंच या 1.5 इंच जितना आप मार्जिन रखे होंगे ब्लाउज में उतना लेते हुए आपको मिला देना है, इस कोने तक आपको मिलाना है। ठीक है। तो ये हमारा आस्तीन का नाप कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। ये देखिए ये मैं 19 इंच इसकी लंबाई ली, ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारा आर्मोल की लंबाई हो गया। ये देखिए, तो जहाँ तक हमारा निशान था वहाँ तक मैं कपड़े को डबल कर दी। डबल करने के बाद अब हम इधर से इधर आस्तीन की लंबाई लेंगे। ये हमारा आर्मोल की लंबाई हो गया, इधर से इधर आस्तीन की लंबाई लेंगे। जितना आपको लंबाई पसंद होगा ले करके यहाँ से आपको राउंड शेप मिला देना है। हाथ की फिटिंग का निशान लगा करके मार्जिन लेते हुए यहाँ तक मिला देना है। ठीक है। बहुत लोग जैसे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि ये राउंड गलती से ऐसे देते हैं या ऐसे देते हैं या इधर से देते हैं, इसी में कंफ्यूज आते हैं। मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि जिधर से आपका बंद भाग होगा तो बंद भाग के ऑपोजिट साइड से आपको ये चीजें ऐसे डाउन करना है। डाउन ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, बंद भाग के ऑपोजिट साइड में। तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। अब पेपर को मैं साइड कर देती हूँ। अब इसे देखिए, ये हमारा आस्तीन कट के कंप्लीट हो चुका है। ये अब देख पा रहे हैं पूरे आस्तीन हमारा कंप्लीट कट चुका है। ये हमारा आर्मोल की लंबाई हो गया और ये हमारा आस्तीन की लंबाई हो गया। इस तरह से हमारा ब्लाउज में ये जुड़ के बन जाएगा। ये आर्मोल हमारा ब्लाउज में जुड़ जाएगा, ये आस्तीन हमारा तैयार हो गया। ठीक है।
तो आगे साइड से हम झुकाव देते हैं, वो मैं आपको ट्रिक के साथ बता देती हूँ किस तरह से आपको देना है। यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच 1.5 इंच तक ऐसे स्लिप्स को पीछे करेंगे, ऐसे, ये देखिए पीछे की, और यहाँ से हमें स्लिप्स को बराबर करते हुए रखना है। अब यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा, उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा एक साइड से स्लिप्स में झुकाव आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप आस्तीन को कटिंग कर लीजिएगा। अब इसे आप कपड़े पे रख करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब आपको कपड़े पे किस तरह से रख के कटिंग करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसमें मैं आपको क्लियरली से समझाती हूँ कैसे रखना है। देखिए, कपड़ा हमारा डबल है, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, दो आस्तीन हमें निकालना है दोनों हाथ का, तो कपड़ा को हम डबल रखेंगे और दोनों आस्तीन हम एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ हम इस तरह से पूरे आस्तीन को ओपन रखेंगे। पूरा आस्तीन हमारा खुला है, आप देख पा रहे हैं, कोई डबल नहीं है। ऐसे यहाँ से रखेंगे हम इस तरह से, और यहाँ से हम पूरा निशान ले लेंगे। तो ये देखिए, चारों तरफ से मैं सेम निशान लगा दी, तो यहाँ हमारा आस्तीन ड्रॉ हो चुका है। ये देखिए, कपड़ा हमारा डबल है, दोनों आस्तीन इसमें हमारा कटिंग हो जाएगा। बहुत ही इजी से इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको डबल में कंफ्यूज लगता है कपड़े डबल करके कटिंग करने में, तो ऐसे पेपर में कटिंग करके और ऐसे सीधा आप अपने कपड़े पे निकाल सकते हैं। इसे आप कटिंग कर लेंगे तो आपका स्लीव्स तैयार है। ठीक है, अब देखिए, ये भी सवाल आता है कि हमारे पास कपड़ा कम है तो हम कैसे कटिंग करें। इतना में तो हमारा स्लीव्स भी आ जाएगा, तो फिर ब्लाउज कहाँ से बनेगा। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी, देखिए कि अगर आप बड़ा आस्तीन कटिंग करेंगे तो आपको 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर कपड़ा आपको लगेगा। ठीक है, कम कपड़े में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जोड़ आ जाता है। तो अगर आपको जोड़ ला करके बनाना है तो कम कपड़े में तो बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, तब आपको किस टाइप से निकालना है। इधर से रखिए इस तरह से, ऐसे आपको रखना है। लेकिन देखिए, साइड से आपको कपड़े को जोड़ना पड़ेगा, इधर से भी जोड़ना पड़ेगा और इधर से भी जोड़ना पड़ेगा। दोनों साइड से कपड़े को जोड़ना पड़ेगा, और ऐसे करते हुए आप निकाल सकते हैं इधर से। ये देखिए, इधर से भी रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन इधर से भी कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, इधर से भी जोड़ना पड़ेगा। दोनों साइड से आपका जोड़ आएगा। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ऐसे भी निकाल के आप कट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा आस्तीन है, इसी को मैं छोटा कर देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, कुछ इस टाइप से, इतना छोटा आस्तीन है। ये देखिए, जैसे कि इतना छोटा आस्तीन है तो नॉर्मली कहीं से भी आप निकाल लेंगे। जैसे कि ये देखिए, बहुत ही कम कपड़ा में निकल रहा है। नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करके आप निकाल लीजिए, बहुत ही इजी से। इधर से भी निकाल लीजिए। ये देखिए, थोड़ा साइड से जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, इधर से भी निकाल लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको पूरा क्लियरली से समझ में आ गया होगा। देखिए, पहले आप इस तरह से पेपर पे कटिंग कीजिए, उसके बाद कपड़े पे रख के कटिंग कीजिए। बहुत ही नॉर्मली से आपका कटिंग हो जाएगा। कहीं भी रख करके इसे कटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी समझाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद लगा लाइक कीजिए, चैनल में नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।